तो क्या है बीमा सखी योजना? बीमा सखी योजना 2024 एक सरकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में महिलाओं को बीमा सेवाओं के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान में शामिल किया जाएगा। ये महिलाएं बीमा एजेंट की तरह काम करते हुए सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। मुख्य उद्देश्य क्या है बीमा सखी योजना का? महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण इलाकों में बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार करना, परिवार को बीमा सेवाओं का लाभ दिलाना। बीमा सखी बनने के लिए पात्रता। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को कुछ निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करना होगा जो इस प्रकार है। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आवेदन महिलाओं को न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा, महिलाओं की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। निवास स्थान, आवेदक महिला को योजना के कार्यान्वयन क्षेत्र की निवासी होना आवश्यक है। मतलब आप जिस सिटी में हैं तो आपके पास उस सिटी का कुछ एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। अनुभव, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक कार्य या समूह कार्य का अनुभव होना लाभदायक रहेगा। अगर आपके पास कोई सामाजिक कार्य का या समूह में आपने कुछ कार्य किया उसका अगर आपके पास कुछ अनुभव है तो वो इसमें लाभदायक रहेगा आपके लिए। मतलब अगर आपने कुछ सामाजिक कार्य करा है या फिर आपने कुछ ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा कार्य किया है जैसे एनजीओ टाइप वगैरह में अगर आप कहीं पे हैं या आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कहीं जुड़े हुए हैं जिसमें आप महिलाओं से लोगों से मिलते रहते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा क्योंकि आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है लोगों का, तो आप इजीली उनको पॉलिसी सेल कर पाएंगे। 5th है डिजिटल जानकारी। महिलाओं को स्मार्टफोन तथा इंटरनेट का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आज के ज़माने में वैसे तो सभी महिलाओं को फ़ोन चलाना आता है, फिर भी एक बेनिफिट रहेगा क्योंकि LIC के मोस्टली काम सब ऑनलाइन होते हैं और सॉफ्टवेयर वगैरह सब मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं जिससे पूरी कैलकुलेशंस निकलती है इन्वेस्टमेंट्स की। बीमा सखी योजना के लाभ। बीमा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को कई लाभ मिलेंगे। पहला, मासिक आय। योजना के तहत चयनित महिलाओं को हर महीने 7,000 का भुगतान किया जाएगा। हर महीना आपको 7,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। दूसरा, रोजगार अवसर। महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तीसरा, प्रशिक्षण सुविधा। महिलाओं को बीमा योजनाओं एवं डिजिटल कार्यों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। LIC में निःशुल्क आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, किस तरीके से आपको काम करना है, कौन से बेस्ट प्लान्स हैं, क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं, किस तरीके से आपको कस्टमर को कन्विंस करना है, इन सब चीज़ों की आपको पूरी निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। 4th है सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं को समाज में एक नई पहचान मिलेगी। बीमा सखी से आप लोगों के बीच में एक नई पहचान बना पाएंगे। आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में लोग आपको बीमा सखी नाम से जानेंगे और जब भी उनको कुछ LIC से रिगार्डिंग काम होगा तो वो आपसे ही संपर्क करेंगे या आपका ये रेफरेंस लोगों को देंगे। 5th है आर्थिक स्वतंत्रता। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। आप इससे आत्मनिर्भर बन पाएंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे, आप किसी पे डिपेंड नहीं रह पाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें आपके पास अपना खुद का खर्चा, खुद के घर का, परिवार को सपोर्ट करने के लिए आपको एक अच्छा अमाउंट यहाँ LIC से मिल जाएगा। 6th है दूसरे साल भी आपको हर महीना 6,000 का भुगतान किया जाएगा और तीसरे साल आपको हर महीना 5,000 का भुगतान किया जाएगा। मतलब पहले साल इसमें आपको मिलेगी 7,000 हर महीना, फिर दूसरे साल मिलेंगे आपको 6,000 हर महीना, फिर तीसरे साल आपको मिलेंगे 5,000 हर महीना। 3 साल तक आपको आर्थिक सहायता यहाँ पे मंथली प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ में मासिक भुगतान के अलावा आपको प्रति पॉलिसी कमीशन भी दिया जाएगा। वो होगा 2 से 35% जो कि अतिरिक्त होगा 7,000 के। मतलब जैसे जो भी आप पॉलिसी सेल करेंगे उसका जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उस अमाउंट का 2 से लेकर 35% तक आपको एडिशनल कमीशन भी मिलेगा। अच्छा काम करने पर आपको LIC की विभिन्न क्लब जैसे BM क्लब, DM क्लब, ZM क्लब, CM क्लब एसेट्रा की सदस्यता भी मिलती है जिसमें आपको कई सारी अलग सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगर आप LIC में अच्छा काम करते हैं तो आपको क्लब मेंबरशिप की पात्रता मिलती है। क्लब मेंबरशिप में आपको बहुत सारे अलग बेनिफिट्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं, जैसे आपको गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल और लैपटॉप एडवांस आपको मिलता है बिना ब्याज के। फिर आपको कार और बाइक लोन LIC बिना ब्याज के प्रोवाइड करती है। फिर इसके अलावा अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको होम लोन की सुविधा मिलती है जो कि मार्केट से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे होती है। इसके अलावा आप जो ऑफिस सेटअप करते हैं तो उसका ऑफिस अलाउंस भी LIC की तरफ से आपको हर साल दिया जाता है। इसी के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्लब मेंबर्स को। इसी के साथ साथ भविष्य में आपको DO बनने का भी मौका मिलता है जिसे LIC में विकास अधिकारी कहते हैं। जैसे मैं विकास अधिकारी हूँ तो इस तरीके से आपको भी विकास अधिकारी बनने का LIC में अवसर मिलता है। उसकी फिक्स कंडीशंस होती है बट आप लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं कुछ
कुछ टाइम के बाद अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। फिर देखते हैं बीमा सखी का टारगेट। तो बीमा सखी के टारगेट में सिंपली आपको साल की चॉइस पॉलिसी करनी है और 48,000 का आपको कमीशन अर्न करना है। चॉइस पॉलिसी 12 महीने में करना, यानी हर माह आपको 2 पॉलिसी करनी है। हर महीने आपको 2 पॉलिसी करके एक्टिव होना है। जिस महीने 2 नहीं हो पाती है तो न्यूनतम आपको 1 पॉलिसी तो करना अनिवार्य होगा अगर आपको मंथली स्टाइपेंड लेना है तो इसको समझते हैं। जैसे आपको 7,000 रुपये लेने हैं हर महीना। अगर मान लीजिए जिस महीना आपकी 2 LIC पॉलिसी होगी तो आपको 7,000 मिल जाता है। अगर आप 2 पॉलिसी नहीं करेंगे और अगर आप 1 पॉलिसी भी कर देते हैं तो ऐसे केस में उस महीना अगर आप 1 पॉलिसी करते हैं और अगले महीने अगर आप 3 पॉलिसी साथ में कर लेते हैं तो टोटल हो गई 4 पॉलिसी। 2 महीने में अगर आप 4 पॉलिसी कर लेते हैं तो इस तरीके से आपको साथ में जो 14,000 है वो मिल जाएगा। लेकिन जिस महीना अगर 1 भी पॉलिसी नहीं होगी तो उस महीने का आपका स्टाइपेंड 0 हो जाएगा, उस महीना आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे इसमें आपको स्टाइपेंड की रहती है। क्योंकि मान लीजिए आज कहीं अगर जॉब भी करते हैं, अगर 9 to 6 जॉब करेंगे और अगर 25 से 26 दिन अगर वहाँ पे महीने में अगर हम भरेंगे तब कहीं जाके आपको 8 से 10,000 15,000 सैलरी मिलती है। डेफिनेटली LIC भी कुछ एक्सपेक्ट करती है कि अगर वो अपने बीमा सखियों को इतने रुपए दे रही है कमीशन के अलावा तो कुछ तो एक्सपेक्ट काम वो करते हैं आपसे। तो 1 पॉलिसी तो आपको कैसे भी करके एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आपको ये 7,000 मिलता है। और वैसे इजीली हो जाती है अगर आप रेगुलर अपडेट्स लेते रहते हैं, रेगुलर आप टच में रहते हैं मैनेजर्स के, रेगुलर आप काम पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी 1 या 5 से 10 LIC पॉलिसी भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा समझा रखा है कैसे आप हर महीना 5 से 10 LIC पॉलिसी ईजिली कर पाएंगे। तो ये वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि इसमें 3 साल स्टाइपेंड मिलता है। जो पहले साल होता है 7,000, फिर 6,000, फिर 5,000। तो जो दूसरे साल जो 6,000 है वो आपको इस कंडीशन पे मिलता है कि जो आपने पहले साल 24 पॉलिसी करी है कम से कम, या जितनी भी आप पॉलिसी करेंगे उसमें से 65% पॉलिसी आपके दूसरे साल चालू रहनी चाहिए। जैसे आपने पहले साल अगर 24 पॉलिसी करी है तो उसमें से 16 पॉलिसी चालू रहनी चाहिए, मतलब 16 लोग उसमें से आपके पॉलिसी भरते रहने चाहिए। इसी तरीके से आपको तीसरे साल 5,000 जो मिलेंगे वो इसी कंडीशन पे मिलेंगे कि जो आपने दूसरे साल में पॉलिसी करी है उसका भी 65% पॉलिसी आपकी चालू रहनी चाहिए। मतलब अगर चॉइस पॉलिसी आप दूसरे साल करते हैं तो उसमें से 16 पॉलिसी आपकी एक्टिव रहनी चाहिए, मतलब कस्टमर पेमेंट भरते रहने चाहिए, तभी आपको ये स्टाइपेंड इसमें मिलता है। तो अब हम देखते हैं कौन से लोग MCA नहीं बन सकते हैं। MCA वो लोग नहीं बन सकते हैं जो किसी एग्जिस्टिंग एजेंट या LIC एम्प्लॉय या मेडिकल एग्जामिनर LIC के हैं, उनके कोई रिलेटिव हो। रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ पे LIC ने मेंशन करी है कि जैसे हस्बैंड या वाइफ नहीं होने चाहिए, उनके बच्चे नहीं होने चाहिए, उनके एडॉप्टेड बच्चे या स्टेप चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, या पेरेंट ब्रदर सिस्टर या फिर इमीडिएट इन लॉज नहीं होने चाहिए। इसी के अलावा अगर कोई रिटायर्ड LIC एम्प्लॉय है या फिर कोई एक्स LIC एजेंट है जो पहले जिसका कोड बंद हो चुका है तो वो अगर नया कोड लेते हैं तो वो भी MCA नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा जो पहले से एजेंट है वो MCA के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस इसमें रहती है। तो अगर आपको बीमा सखी ज्वाइन करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको सिंपली एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि आपका कंप्यूटर पे होगा, जो एक एग्ज़ाम सेंटर पे दिया जाएगा, जो कि होगा आपका 50 क्वेश्चन का पेपर है और आपको 50 नंबर इसमें लाने हैं। ये जो आपका पेपर होगा ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, आपको कोई भी एक इसमें सेलेक्ट करना होता है। 1 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पासिंग मार्क्स इस एग्ज़ाम के होंगे 15 नंबर। अगर आप 15 नंबर लेके आते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और जो इसकी एग्ज़ाम फीस लगती है टोटल, वो आपकी टोटल होती है 700 रुपये की। तो एग्ज़ाम की जो आपकी तैयारी है वो पूरी ऑनलाइन है। आपको यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, इस तरीके से वीडियोस है और एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसमें आप जाके सारा मटेरियल देख सकते हैं और इसी में से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और बहुत ही सिंपल पेपर होता है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। और जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो 250-300 क्वेश्चंस की आपको एक PDF मिल जाती है, उसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं किस तरीके के आएंगे। उसी में से ही मोस्टली क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो जिससे आप देख के आसानी से पास कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी है बीमा सखी के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये बीमा सखी का अवसर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको बीमा सखी बनने में इंटरेस्ट है
और अगर आप जोधपुर राजस्थान या जोधपुर राजस्थान के आसपास कोई इलाके में हैं तो आप मेरी टीम में जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 8302453362। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम में आप बीमा सखी बन सकते हैं। और अगर आप जोधपुर राजस्थान से कहीं दूर हैं तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया ओपन है। आप जो भी अपने नियरेस्ट LIC ऑफिस लगता है सिटी में, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और अगर LIC ऑफिस आपके घर से दूर है तो आप LIC की वेबसाइट पे जाके भी बीमा सखी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिससे आपको लगता है कि वो बीमा सखी बन सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।